नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अब तक की जो लेटेस्ट खबर, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अतीक और अशरफ को कैमरे के आगे, मीडिया के आगे, पुलिस के आगे 3 लड़कों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो 3 लड़के जिनका नाम है अरुण, सनी सिंह और लवलेश। ये 3 लड़के जिनके पास लाखों की इतनी महंगी पिस्तौल थी जिससे उन्होंने शूट किया। वहाँ पे तमाम पुलिस भी मौजूद थी, उसके बावजूद गोली उन दोनों को लगी और वहीं मौके पर उन लोगों की मौत हो गई। लेकिन क्या इसके परिवार में, अतीक के परिवार में, जो उसका बेटा था असद, वो भी एनकाउंटर में मारा गया। ये दोनों भाई भी एनकाउंटर में मारे गए। अब यूँ कहें कि जो उसके 2 बेटे हैं अमर और अली, वो जेल में हैं। 2 नाबालिग बेटे हैं जो कि बाल सुधार केंद्र में हैं। और अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन जो कि फ़रार है, और अशरफ की बीवी जैनब रूबी जो कि फ़रार है। शाइस्ता पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया है, लेकिन वो अभी तक पुलिस की नज़रों से फ़रार है, बहुत दूर है। अपने बेटे असद के एनकाउंटर के बाद जब उसे दफनाया गया तो क्या शाइस्ता वहाँ पर आई थी या नहीं, इस बात का कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि कई महिलाएं बुरखे में आई थी तो जाहिर सी बात है किसी का फेस देख पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन वो वहाँ आई थी या नहीं, इस बात का कोई सबूत नहीं है। अब आज अतीक और उसके भाई अशरफ को भी दफनाया जाएगा, ऐसी खबर है। तो क्या वहाँ पर शाइस्ता परवीन पहुँचेगी? अब सबसे बड़ा सवाल ये कि एक आम इंसान, एक आम आदमी ये जानता है कि शाइस्ता परवीन आखिर है कौन, सिवाय इसके कि वो अतीक अहमद की बीवी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक माफिया की पत्नी, एक माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता, जो कि एक प्रयागराज की रहने वाली, एक मोस्ट वांटेड परिवार से रिश्ता रखने वाली महिला, जिसके पिता एक कांस्टेबल के पद पे थे, भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, जिम्मेदारी थी अपने घर की, अपने परिवार की, ग्रेजुएटेड थी यानी कि पढ़ी लिखी थी, उसने ग्रेजुएशन की हुई थी। फिर 1996 में शाइस्ता परवीन की शादी अतीक अहमद से होती है। अतीक अहमद जो कि 5 बार विधायक रह चुका और 1 बार सांसद रह चुका। लेकिन जब उसके, अतीक के जेल जाने के बाद जो तमाम उसके कारोबार थे, जो धंधे थे, जो तमाम चीज़ें थी, वो उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने संभाली। अब संभालते संभालते कई चीज़ आगे बढ़ी, कई चीज़ पीछे रही। अब उसमें इसने क्या किया या कैसे संभाला, वो एक अलग बात है। अब शाइस्ता परवीन पर आरोप है कि उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता भी इसमें शामिल थी, इस प्लान की मास्टरमाइंड थी। जितना हाथ अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का था, उतना ही हाथ शाइस्ता का माना जा रहा है। इन तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक शाइस्ता अभी फ़रार है, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया है। लेकिन जो उसका बेटा है शाइस्ता का, जो मारा गया इनकाउंटर में, असद अहमद, शाइस्ता का कहना था कि वो अपने बेटे को इस चीज़ में शामिल नहीं करना चाहती थी, खासकर कि असद को इस चीज़ में शामिल नहीं करना चाहती थी। असद ने अपनी 12th कंप्लीट की थी, उसके बाद उसकी तैयारी थी लॉ पढ़ने की, और वो भी अब्रॉड, वो बाहर बढ़ना चाहता था, अपनी लॉ की पढ़ाई बाहर से करना चाहता था। तो जाहिर सी बात है वो शायद इन तमाम चीज़ों में नहीं आना चाहता। लेकिन जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ, जो शूट आउट हुआ, उसमें जब इसकी पिक्चर सामने आई, वो वीडियो क्लिप सामने आई, तो उस चक्कर में इसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन एनकाउंटर में इसको भी मारा गया, फिर इसे दफनाया गया। लेकिन शाइस्ता का कहना ये था कि अतीक के दबाव में आकर असद को इन चीज़ों में शामिल होना पड़ा। वो शामिल हुआ, जिस वजह से वो इन सब चीज़ों में फंस गया, जो उसकी माँ शाइस्ता नहीं चाहती थी। तो उसका बड़ा बेटा भी जेल में है, उसका छोटा बेटा भी जेल में है, उसका तीसरे नंबर का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया। जो 2 नाबालिग बेटे हैं वो बाल सुधार केंद्र में हैं, वो खुद फरार है। उसका जो पति का भाई अशरफ, वो भी मारा गया। अशरफ की जो पत्नी है वो भी फरार है। तो इनका पूरा परिवार, और हाँ, अतीक की जो बहन है, अतीक और अशरफ की बहन है, वो भी फरार है। उसकी 2 बेटियां हैं, वो भी फरार हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार, जिनमें से 3 लोग मारे जा चुके हैं, और यूँ कहें कि पूरा बिखर चुका है। कोई कहीं भागा हुआ है, कोई कहीं भागा हुआ है। लेकिन एक अपराधी को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन जो शूट आउट हुआ, जो इन लोगों का कत्ल हुआ, जो मर्डर हुआ, वो, उसमें मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एक अपराध को अपराध के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो
मारने आए थे उनकी फीलिंग्स क्या थी वो वही जाने। उनको शायद कोई भी इस बात का गम नहीं है जो भी उन्होंने किया, कोई गिल्ट नहीं है इस बात से। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक पति के सक्सेस के पीछे एक पत्नी का हाथ होता है तो यूँ कहें कि उसके जैसे अब इसका अतीक का कत्ल हो चुका है, जो मर चुका है, शायद इसके पीछे क्या इसकी बीवी का हाथ था? क्या शायद शाइस्ता परवीन उसे रोक सकती थी लेकिन नहीं रोका? क्या उसे उस ट्रैक पे से दूसरे अच्छे सही ट्रैक पर ला सकती थी पर नहीं लाई? उसके कारोबार को संभालना, शूटर्स को पनाह देना अपने पास, इन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करना, ये उसकी पत्नी ने किया। कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को ठीक कर सकती थी लेकिन एक माफिया की पत्नी माफिया ही बनी, ये इस चीज़ से साबित होता है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। अगर आप कोई ऐसी स्टोरी जानते हैं या शाइस्ता के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो शायद हमने नहीं बताया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल यही लेटेस्ट अपडेट है कि शाइस्ता परवीन फ़रार है और जो अशरफ की पत्नी है वो भी फ़रार है, उसकी बहन भी फ़रार है, बहन की बेटियां भी फ़रार हैं, 2 बच्चे जेल में हैं, 2 बच्चे बाल सेंटर में हैं, सुधार सेंटर में हैं और अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है।